बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़्नी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म की पे हम दो लाइन्स अभी सिर्फ पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म आर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंटली इन इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ओके, ठीक है। A quadratic form is homogeneous polynomial of degree 2। होमोजीनियस पॉलिनॉमियल, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये है कि हर टर्म जो है वो 2 डिग्री की होगी। ये देखिए, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इसे बोलते हैं होमोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस जो डिग्री 2 है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, होमोजीनियस का मतलब यह है कि उसके अंदर मौजूद, किसी एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स की डिग्री 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे। तो होमोजीनियस पॉलिनॉमियल होती है, होमोजीनियसली डिग्री 2 होती है, यानी कि डिग्री बदलती नहीं है, एक जैसी डिग्री रहती है, 2 ही रहती है थ्रू आउट हर टर्म के अंदर। तो ऐसे ऐसे सेटअप को, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। लेट मी रिकॉल यू वंस अगेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो होमोजीनियस की बात नहीं करता। आप देखें ज़रा, आप प्लीज़ ज़रा नोट करें। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस आए हैं, तो वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। और a quadratic is a polynomial function with one or more variables in which highest degree is of second degree। हाईएस्ट डिग्री सेकंड डिग्री है, लेकिन यूनिफॉर्मली सारी जो टर्म्स हैं वो सेकंड डिग्री नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वो होती है जिसमें होमोजीनियसली विदाउट डिफरेंस तमाम टर्म्स जो हैं उनकी डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ये एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये एक लाइन की डेफिनेशन होमोजीनियस पॉलिनॉमियल। डेफिनेशन लिखने के बाद यू हैव टू प्लेस एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में से होल स्क्वायर वाली एग्जांपल है, दो वेरिएबल के डिफरेंस का यहाँ प्लस भी दरमियान में करके एक्स प्लस वाई भी अगर आप लिख लें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन फिर आपने स्टैटिस्टिक्स से एग्जांपल देनी है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स माशाल्लाह आपके पास, आप सबको पता है यूनिवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ। तो ये एग्जांपल आपके पास तैयार पड़ी है, ये वाली यूनिवेरिएट नॉर्मल के पीडीएफ में एक्सपोनेंट के अंदर, एक्सपेरेंट के अंदर ये देखो, आ, ये आपकी पहली एग्जांपल होगी। तो आप कह सकते हैं कि इन द पीडीएफ ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन द पीडीएफ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज प्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री। और यहाँ आपको मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हैं, यहाँ देखें एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, दो एक्स वाली टर्म मौजूद हैं। तो फॉर द सेक ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कंपैटिबल बनाने के लिए यहाँ इसका ट्रांसपोज आता है, यहाँ वेक्टर खुद आता है, दरमियान में एक मैट्रिक्स मौजूद होता है। तो ऐसे सेटों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जैसे आपको याद है कि हमने एक्स को x1 x2 लिया था, म्यू को म्यू1 म्यू2 लिया था, और ये जो सिग्मा है इसको हमने लिखा था सिग्मा 1 स्क्वायर, और सिग्मा 1 टू, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 स्क्वायर, और साथ में ये लेके जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन ही आ गया था। आप देखें ये बाईवेरिएट इसी मल्टीवेरिएट से बना हुआ था, आप ज़रा रिकॉल करें प्लीज़। ये बाई इस मल्टीवेरिएट से हमने ये बाईवेरिएट बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो भी आप प्लेस करेंगे, अगर एक्स की जगह x1 x2 x3 भी रख देंगे, तो आपके पास सारी टर्म्स जो आएंगी वो ऑफ डिग्री 2 ही आएंगी, ठीक है। तो तीन एग्जांपल आपने, एक मैथमेटिक्स से दे दी होल स्क्वायर की, और बाकी जो तीन एग्जांपल आपने यहाँ से दे दी हैं। तो इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, इस पर बात कंप्लीट हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। आपको समझ भी आ गई है और आप आ गए। इसकी तीन एग्जांपल्स पूछने वाले को आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, क्योंकि होता तो वेरिएबल ही है ना। ये देखिए दूसरा वेरिएबल, वो हर वेरिएबल किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए ना, ये भी वेरिएबल्स हैं। तो ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है।
आप ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, जब आपको ये पता चल जाएगा तो कॉकरन थ्योरम में पहले नंबर पे इस बात को आप करेंगे जाके। तो कॉकरन थ्योरम भी यही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो, पहला पॉइंट उसका यही होता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपने माशाल्लाह अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्म को समझ लिया है। अब हम आगे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे टॉपिक का जो सेकंड फेज है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को कोई वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है तो उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की थी, काई स्क्वायर, टी एंड एफ। तो लेट मी रिकॉल यू डेफिनेशन ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था काई स्क्वायर अंडर वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स। और फर्दर इस पे अगर हम जाएं तो लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ a number of independent standard normal variable is called chi-square with degree of freedom equals to that number। तो जितने इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को स्क्वायर करके हम सम करेंगे तो उतने ही डिग्री फ्रीडम वाली हमारे पास chi-square डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होगी। तो उसको हमने जब मैथमेटिकली लिखा तो आप ज़रा देखिए, हमने ऐसे बात की है, देखिए समेशन जी आई स्क्वायर, तो आई फ्रॉम 1 to n। तो हम कितने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स को, जी आई स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जी आई स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है। ये देखिए हम कितने स्टैंडर्ड नॉर्मल्स को स्क्वायर करके सम कर रहे हैं, n को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्योंकि होता है वेरिएबल माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड एविएशन, तो इसके स्क्वायर्स हैं। तो आप देखें स्क्वायर्स को सम करते हुए हमने इस पे बात की थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज chi स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन दिस सम। और आप ज़रा प्लीज़ नोट करें, मुझे बताइए, काइंडली बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है? दिस इज एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सो मैनी टर्म्स, हैविंग n टर्म्स, जिनमें से हर एक टर्म की डिग्री 2 है। सी प्लस डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये बात तो फिर यही ख़त्म हो गई, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म काई स्क्वायर को फॉलो करती है, बात ख़त्म हो गई। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। ये देखें काई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको फॉलो कर रही है काई स्क्वायर को। तो लिहाजा हम वी आर इन अ पोजीशन बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ काई स्क्वायर कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म काई स्क्वायर को फॉलो करती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम काई स्क्वायर की डेफिनेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंटली हम देख लेते हैं। ये देखें समेशन जी आई स्क्वायर अब भी है, सारों का स्क्वायर अब भी है, लेकिन एक्स आई में से म्यू जो है ना उसको हमने एस्टिमेट किया है विद इट्स सैंपल काउंटर पार्ट, यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन मीन नहीं है, जी बनाने के लिए पॉपुलेशन मीन्स नहीं है, तो हमने पॉपुलेशन मीन की इनअवेलेबिलिटी को फिल किया है उसके सैंपल काउंटर पार्ट से। तो आप देखें ये जो टर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है? क्या ये डिग्री 2 नहीं है? इस एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन में पहली टर्म की, क्या ये डिग्री 2 नहीं है? क्या ये डिग्री 2 नहीं है? अगर सारों की डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम तो पहले ही पढ़ रखा है कि ये काई स्क्वायर को फॉलो करती है। सो ये ज़रा देख लें, दिस फॉलो काई स्क्वायर। लेकिन अब डिग्री फिर n-1 होगी है, क्योंकि अगर यहाँ म्यू नहीं होगा, म्यू की जगह, ये ज़रा MCQs के हवाले से भी इसको याद रखें, अगर यहाँ पे माइनस म्यू हो रहा होगा तो यहाँ काई स्क्वायर की डिग्री n होगी। अगर यहाँ x बार माइनस हो रहा होगा तो काई स्क्वायर की डिग्री n-1 होगी।